हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। फर्स्ट लेक्चर में आपने इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ा, जो आपका दैट मीन्स एक्सपेरिमेंट फर्स्ट था। उसमें आपने बेसिकली मटेरियल्स के बारे में स्टडी किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील्स के बारे में स्टडी किया। दैट मीन्स एलॉय स्टील क्या होती है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील क्या होती है, ठीक है ना। और दैट मीन्स उनके कार्बन परसेंटेज के बारे में, कैसे कैसे आपका जो उनकी ग्रेडिंग सिस्टम कैसे फॉर्म करते हैं, ये आपने डिटेल में स्टडी किया, ठीक है ना। उसके साथ ही साथ आपने आपका उसमें अदर जो ये मटेरियल्स हैं, जैसे आप ना इनका किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है एलॉइंग एलिमेंट में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे आपने देखी। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो एक्सपेरिमेंट सेकंड है, ये बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है इसका, दैट इज़ नथिंग बट द सिलेक्टिंग फिट्स एंड असाइनिंग टॉलरेंस। दैट मीन्स फिट्स एंड टॉलरेंस के बारे में पढ़ना है, यानी कि लिमिट सिस्टम के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, जो उसमें सबसे पहले आता है आपका फिट्स। तो फिट्स क्या होता है, हालांकि मैंने क्लास में इसको डिटेल में डिस्कस किया है पहले ही। ओके, तो फिट्स इज़ नथिंग बट द इट इज़ द टर्म fit usually refers to the clearances that are permissible between mating parts in a mechanical device that must assemble easily and that must often move relative to each other during normal operation of the device। कहने का मतलब क्या है कि आपका यदि मान लिया कि किसी भी दो पर्टिकुलर कंपोनेंट की आप असेंबली कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप साफ्ट ले रहे हैं और आप होल है कोई, ठीक है ना। तो उस आपका कितना, दैट मीन्स उनमें जो असेंबली जो करनी है, दैट मीन्स कितनी ईजिली तरह से आप असेंबल हो रहे हैं और कितना आपको उसमें फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है आपका डिसमेंटल करने के लिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपका फिट्स पर, ठीक है, कि कितना आपका क्लोज फिट है आपका, या कितनी ईजिली आप उसे रिमूव कर सकते हैं। ओके, such fits are usually called running or sliding fits. Fit can also refer to the amount of interference that exists when the inside part should be larger than the outside part. दैट मीन्स कि यहाँ बात कर रहे हैं किसके बारे में, इंटरफेरेंस। मैंने बताया था आपको क्लास में ही कि तीन तरह की फिट्स होती हैं। ओके, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट, ठीक है। तो इंटरफेरेंस फिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था किसका, साफ्ट और होल का। तो जब क्या हो जाए, आपका साफ्ट जो हो आपका, उसका जो साइज है होल साइज से बड़ा हो, ठीक है। साफ्ट का डायमीटर क्या हो आपका, होल के डायमीटर से बड़ा हो। दैट मीन्स उसमें आपको असेंबली कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स आपको अप्लाई करना पड़े, ईजिली आपका वो असेंबली ना हो। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट्स आर यूज टू इंश्योर दैट मेटिंग पार्ट्स डू नॉट मूव रिलेटिव टू ईच अदर। अब ऑब्वियस सी बात है आपका, यदि उनको फोर्स लगा के आपका उनको असेंबली करनी पड़ रही है, तो ऑब्वियस बात है उनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो इंटरफेरेंस फिट्स आर यूज टू इंश्योर दैट, हम इसका प्रयोग तभी करते हैं जहाँ पर हमें कोई भी रिलेटिव मोशन आपका दोनों पार्ट के बीच में नहीं चाहिए होता है। ओके, तो ये था आपका फिट्स के बारे में। अब मैं बात करूंगा टॉलरेंस के बारे में। द टर्म टॉलरेंस रिफर टू द परमिसिबल डेविएशन ऑफ डायमेंशन फ्रॉम द स्पेसिफाइड बेसिक साइज। दैट मीन्स कितना आपका परमिशन डेविएशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं पर्टिकुलर एक डिफाइंड डायमेंशंस में, ठीक है। दैट मीन्स कोई आपका प्रिफर्ड साइज है, कोई आपका बेसिक साइज है, ठीक है। तो उसमें जितना आप मैक्सिमम टॉलरेंस आपका वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, दैट मीन मैक्सिमम परमिसिबल आपका डेविएशन जो प्रोवाइड करते हैं, वही क्या होता है आपका टॉलरेंस कहलाता है। Okay, the proper performance of a machine can depend on the tolerances specified for its parts। ऑब्वियस सी बात है, क्या है कि जो टोटली जो भी आपका किसी भी पर्टिकुलर मशीन कंपोनेंट की जो परफॉर्मेंस है आपका, वो इस पर डिपेंड करती है कि जो टॉलरेंस आपको अपने स्पेसिफाई किया है किसी पर्टिकुलर पार्ट्स के लिए, ठीक है। किसी पर्टिकुलर वो क्या होना चाहिए, दो मस्ट फिट टुगेदर फॉर लोकेशन और फॉर सुटेबल रिलेटिव मोशन। ये जहाँ पे आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स यदि आपको बिल्कुल फिट चाहिए, दैट मीन्स कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, या आपका वहाँ पे सुटेबल रिलेटिव मोशन पॉसिबल हो, ठीक है। तो जिस हिसाब की आपका रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से वहाँ पे आप प्रॉपर आपका दैट मीन्स टॉलरेंस आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉलरेंसेज एंड फिट्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टॉलरेंस फिट्स एंड टॉलरेंस यानी कि लिमिट सिस्टम में अफेक्ट डालते हैं। ओके, तो सो a critical part of the design is the specification
A critical part of the design is the specification of the diametral clearance between the general and the bearing. Full stop. The typical value is just a few thousandths of an inch. Okay, but some variation must be allowed on both the general outside diameter and the bearing inside diameter for reasons of economy and manufacture. I think it ये clear हो रहा होगा आपको. Thus, there will be a variation of the actual clearance in the production devices depending on where the individual mating components fall within their own clearance bands. Okay, such variations must be accounted for in the analysis of the bearing performance. That means ये सारे सारे जो पैरामीटर्स है आपको यहाँ पे क्या होता है, that means जो वेरिएशन हो रहे हैं वो क्या होते हैं, वो बेयरिंग परफॉर्मेंस को आपको वहाँ पे अफेक्ट डालते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें टू स्मॉल अ क्लियरेंस कुड कॉज साइजिंग. जब बहुत आपका बहुत ही स्मॉल क्लियरेंस होगा तो उससे क्या होगा आपका, उससे दैट इज साइजिंग. कन्वर्सली टू लार्ज अ क्लियरेंस वुड रिड्यूस द प्रिसीजन ऑफ द मशीन एंड एडवर्सली अफेक्ट द लुब्रिकेशन. तो ये दोनों आपके जस्ट आपका वाइस वर्सा है. ओके, द mounting of power transmission elements onto shaft is another situation in which tolerance and fits must be considered. दैट मीन्स एक दूसरा आपका एक जहाँ पे आपका हम लोग पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स जो आपका माउंट करते हैं किसी पर्टिकुलर शाफ्ट में, जैसे मानी पुली है, हब है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपका एक दूसरी टाइप आपको सिचुएशन, एक दूसरा एग्जांपल आपको सेट होता है जहाँ पे आपका टॉलरेंस और फिट्स जो है आपका बिल्कुल कंसीडर की जाती हैं. ओके, a chain sprocket for general purpose mechanical device is usually produced with a bore that will easily slide into position on the shaft during assembly. अब यहाँ पे देखिए चेन स्प्रॉकेट का एग्जांपल लिया है. चेन स्प्रॉकेट फॉर जनरल पर्पज मैकेनिकल डिवाइस इज यूजुअली प्रोड्यूस्ड विद अ बोर दैट विल easily slide into position on the shaft during assembly. Okay, but once in place it will transmit power smoothly and quietly only if it is not excessively loose. बट कहीं क्या है आपका, दैट मीन्स कई सारी जगह क्या है आपका पावर आपका ट्रांसमिट होती है इजीली. ठीक है, कोई भी आपका वहाँ पे पावर लॉस नहीं होता है. A high speed turbine rotor must be installed on its shaft with an interference feed, eliminating any looseness that would cause vibrations at the high rotational speeds. Okay, नेक्स्ट देखिए इसमें व्हेन रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पार्ट्स इज रिक्वायर्ड. जब कहीं भी आपका दो पर्टिकुलर आपका मेटिंग पार्ट्स में कंपोनेंट्स में वहाँ पे रिलेटिव मोशन आपको रिक्वायर्ड होती है, उस केस में अ क्लियरेंस फिट इज नेसेसरी. तो वहाँ पे ऑब्वियस बात है कौन सी फिट होगी, आपका क्लियरेंस फिट होगी. दैट मीन्स आपका जो शाफ्ट है आपका वो उसका जो डायमीटर है होल डायमीटर से कम होना चाहिए. ओके, बट हियर टू देयर आर डिफरेंसेज. वहाँ भी क्या होता है आपका डिफरेंसेस मिलते हैं. सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैव पार्ट्स दैट मस्ट मूव विद अ नो परसेप्टिबल looseness, sometimes called play, between mating parts which would adversely affect the accuracy of measurement. Okay, and an idler sheave in a belt drive system must rotate on its shaft reliably without tendency to seize, but with only a small amount of play. The requirement for the mounting of a wheel of a child's wagon on its axle is much different. दैट मीन ऑब्वियस सी बात है जो बच्चों के लिए वहाँ पे जो वैगन्स बनाए जाते हैं वो क्या आपका उनमें जो माउंटिंग्स होती है टोटली डिफरेंट रहती है. A loose clearance fit is satisfactory for the expected use of the wheel and it permits wide tolerances on the wheel bore and on the axle diameter for the economy. Okay, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में बात कर लेते हैं. इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फिट्स. ओके, सो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स the system of limits and fits
comprises 18 grades of fundamental tolerances, that is grades of accuracy of manufacture, and 25 types of fundamental deviations indicated by letter symbols for both holes and shaft in diameter, steps ranging from 1 to 500 mm. दैट मीन्स क्या है आपका, यहाँ बोला गया है टॉलरेंस के लिए जो 18 ग्रेड्स हैं यहाँ पे, ओके, एंड दैट इज द एक्यूरेसी ऑफ मैन्युफैक्चर बेसिकली, और जो 25 टाइप देयर आर 25 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल डेविएशंस है आपका, जो इंडिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेटर सिंबल, ओके, जो आपको दोनों के लिए, किसके लिए, होल और शाफ्ट दोनों के लिए, और इनकी जो रेंजिंग रहती है आपका डायमीटर की, कहाँ से रहती है आपका, 1 से लेकर के 500 मिलीमीटर तक होती है। A unilateral hole basic system is recommended, but if necessary, a unilateral or bilateral shaft basis system may be also be used. अब यूनिलेटरल और बायलेटरल में आपका ये दोनों चीज़ बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। टॉलरेंस के बारे में दो टाइप के होते हैं आपका, यूनिलेटरल टॉलरेंस एंड बायलेटरल टॉलरेंस। दैट मीन्स ओके, द 18 टॉलरेंस ग्रेड्स आर designated as IT01, IT0 and IT1 to IT16. These are called standard tolerances. The standard tolerances for grades IT5 to IT7 are determined in terms of standard tolerance unit. First in microns, where microns equal to क्या होता है आपका 0.45 cube mean diameter plus 0.01 d, where d is the size of the geometric mean diameter in mm. ओके, ये आपको यहाँ पे टेबल दी हुई है आपका डिफरेंट आपका टॉलरेंस ग्रेड के लिए, जिनका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, कितना होना चाहिए, सामने दिया हुआ है। ओके, सो if it is designated by its basic tolerance followed by the symbols representing the limits of each of its two components, the whole being quoted for the example, ये यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल को लेकर के 100 S6G5 means basic size is 100 mm and the tolerance grade for the hole is 6 and for the shaft is 5. तो इस तरह से हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर होल या शाफ्ट को डिफाइन कर सकते हैं, उसका साइज क्या, दैट मीन्स ग्रेड क्या होगा। ओके, दस वी स्टडीड अबाउट लिमिट्स एंड फिक्स। तो ये आपका सेकेंड एक्सपेरिमेंट है जो कि टोटल आपका स्टडी बेस्ड है, तो इसे आप कंप्लीट करें। बाकी कहीं पे कोई डाउट हो तो बिल्कुल क्वेरी करें। फॉर टुडे दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके।